और फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारी नौकरी गई। ओह हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। वो हमारी बस छूट गई थी। खैर वो सब छोड़ो, ये रही वो कुकीज जो आपने मंगवाई थी। तुम ये लेकर आई हो? ये तो कितने सस्ते हैं। ये कौन सी दुकान से उठा लाई तुम? नहीं, मैं ये खरीद कर नहीं लाई। मैंने और मेरे बेटे ने इन्हें खुद बनाया है। मैंने बनाया और उसने ये डेकोरेट किए। पहले तो तुम मेरी क्रिसमस पार्टी में लेट आती हो और फिर क्या लाती हो? ये? अच्छा हुआ मैं ये कुकीज ले आई। जानती हो ये सारी कुकीज बनाए हैं एक अवार्ड विनिंग पेस्ट्री शेफ ने। एक एक कुकी $10 की है। वाह, तभी इतनी टेस्टी है। अच्छा हुआ ना जैस्मिन के भरोसे नहीं रही और खुद ही ले आई। तुम इसे जानती कैसे हो? इसका बेटा मेरे बेटे का दोस्त है, तो मुझे इन्हें बुलाना पड़ा। तो चलो आ जाओ दोस्तों, अब हम खेलेंगे सीक्रेट सांता। सबसे पहले नंबर 1। ओह, ये तो मेरा है। मैं लूंगी ये वाला। गुड चॉइस, वो मैं लाई थी। ओह, एक क्रिस्टल ऑर्नामेंट। पसंद आया? वाओ, थैंक यू सो मच कैरन। ये स्वरोस्की है। मुझे पता है हमने तय किया था $25 से ज्यादा की गिफ्ट नहीं लानी, पर इतने में भला आता ही क्या है। ओके, मेरा है नंबर 2। मैं लूंगी प्लीज आप प्लीज दूसरा ले लीजिए। नहीं, अब तो मैंने ले लिया। ये तो कोई हैंड मेड गिफ्ट लगता है। ये तो $1 का भी नहीं होगा। रुको, मुझे सोचने दो। ये गिफ्ट लाई हो तुम। इसे मैंने और मेरे बेटे ने पेंट किया है और इसे बनाते वक्त। इसका सामान तुमने कहाँ से खरीदा? किसी सस्ती सी दुकान से खरीदा होगा। अगर ये आपको पसंद नहीं तो आप इसे किसी के साथ नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये चीज किसी और को सहनी पड़े। नहीं, पर हमें छुट्टियां नहीं मिल पाई। ओके, नंबर 3 कौन है? मैं हूँ नंबर 3। ओह सच में? हाँ, देखा वो यार, बहुत ही उसे शानदार तो है। मैंने पैराशूटिंग करते हुए ही मार डाला। ये ले लो रिची। इसमें वही है ना जो मैंने आपसे मांगा था। तुम्हें ये गिफ्ट जरूर पसंद आएंगे। मैं इसे अभी खोलता हूँ। क्या बात है मैक्स, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया? ओह, ये लो बेटे, काश तुम्हें पसंद आए। थैंक्स मॉम। एक पिक्चर फ्रेम। अपने बेटे को ये दे रही हो क्रिसमस के लिए? इतना सस्ता? ये ज्यादा कुछ तो नहीं है बेटा, शायद तुम्हें पसंद आएगा। पसंद आएगा? बहुत पसंद आया। थैंक यू मॉम, इसे अपने बेडरूम में रखूंगा। मैक्स, झूठ क्यों बोल रहे हो? बता दो इन्हें गिफ्ट घटिया है। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटी के लिए क्रिसमस पर $5 की गिफ्ट लाएगी? बेटे, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें त्योहारों का असली मतलब पता भी है।
अब सुनो, मैं भले ही किसी अवार्ड विनिंग शेफ से कुकीज खरीदकर नहीं ला पाई, पर मैंने और मेरे बेटे ने बड़े प्यार से कुकीज बनाई थी, और प्यार ही मायने रखता है। और मैं भले ही क्रिसमस पर बदलने के लिए कोई महंगा गिफ्ट नहीं दे सकती, लेकिन मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर उन ऑर्नामेंट्स को 1 घंटे लगाकर सजाया है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भले ही अपने बेटे के लिए ढेर सारे महंगे क्रिसमस गिफ्ट नहीं ला सकती, पर मैंने उसे सिखाया है कि जो भी मिले उसके लिए शुक्रगुजार रहो, भले ही वो सस्ता हो या महंगा, और ये सीख ही उसका सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब आप समझी, त्योहार दिल खोलकर खर्च करने के लिए नहीं होते हैं, एक दूसरे से दिल खोलकर प्यार करने के लिए होते हैं। वाओ! गरीबों के पास हर बात का यही जवाब होता है। तुम्हें असल में पता ही नहीं कि फेस्टिवल्स होते क्या हैं। ये कुकीज कितनी टेस्टी हैं। ये मेरी फेवरेट हैं। आपके पास और भी है क्या? ओह, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये कुकीज पसंद आई। मैं और बनाकर तुम सबके लिए भिजवा दूंगी बच्चों। वो भी खाकर देखो ना बच्चों, जो मैं खरीद कर लाई हूँ। वो तो बेकार है। हाँ, उन्हें कोई नहीं खा रहा। मुझे भी ये वाली चाहिए। जरा 1 मिनट कैरन, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो हैंडमेड ऑर्नामेंट है? हाँ, क्यों? उसे मेरे गिफ्ट के साथ बदल सकती हो प्लीज? उसे देखकर मुझे बचपन याद आ गया। मेरी मॉम ट्री सजाने के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाती थी। सच में तुम एक महंगे क्रिस्टल के बदले वो बेकार सा सस्ता सा हैंडमेड ऑर्नामेंट मांग रही हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच। ये आपने क्या किया मॉम? क्या बात है बेटे? आपने मुझे PS5 नहीं दिया? मुझे लगा तुम्हारे पास PS4 है तो तुम 5 लेकर क्या करोगे? जो दिए हैं वो भी तो अच्छे गिफ्ट्स हैं। मुझे उन सब फालतू चीजों की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ PS5 चाहिए। माफ करना बेटे, मैं वो जल्दी तुम्हें ला दूंगी। ओके? ये मेरे लिए अब तक का सबसे घटिया क्रिसमस है। I hate you मॉम। मेरी एक सलाह है, त्योहार दिल खोलकर खर्च करने के लिए नहीं होते, एक दूसरे से दिल खोलकर प्यार करने के लिए होते हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कैरन। थैंक यू मॉम, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेटे। ओके हनी, आज के लिए तुम्हारा ये आखिरी गिफ्ट है। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि इसमें क्या होगा। ओह यस, मुझे यकीन था आप लोग नहीं भूलेंगे। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलो ओपन करो। धर्मन, खुद पे भरोसा। ये किताब, आप ये बोरिंग किताब लाए हो? ये कोई बोरिंग किताब नहीं है, इसे पढ़कर तो देखो, शायद तुम्हें अच्छी लगे। अच्छा लगे? ये बकवास है। मुझे आईपैड चाहिए था, कोई फालतू बुक नहीं। एवन, तुम ये किताब ओपन तो करो प्लीज। पर क्यों? मुझे एक आईपैड चाहिए था, ये सही नहीं है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। एवन, नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे। अब स्कूल में सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास आईपैड नहीं होगा। ये सबसे बकवास क्रिसमस गिफ्ट है। हनी, दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें कोई क्रिसमस गिफ्ट नहीं मिलती। हाँ, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए ब्रैड के घर जा रहा हूँ। कम से कम उसके पेरेंट्स ने उसे आईपैड दिया है। ये आज तक का सबसे बेकार क्रिसमस है। क्या सोच के ये गिफ्ट दिया? मैरी क्रिसमस मेरे बच्चे। मैरी क्रिसमस मॉम। चलो बताओ।
आज मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। क्या? ओह वाह, क्रिसमस गिफ्ट। पर आपने तो कहा था इस साल हम कुछ नहीं खरीद सकते हैं। जानती हूँ, पर मैंने कुछ पैसे बचाए थे क्योंकि तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाना चाहती थी। ये सब मेरे लिए मॉम? हाँ मेरे बच्चे, हाँ। चलो अब इसे खोलो। ओह, बुक। आप मेरे लिए बुक लाई हैं? मैं जानती हूँ ये काफी नहीं है। काश कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा गिफ्ट दे पाती। मॉम, आप मजाक कर रही हैं। ऐसे कितने बच्चे होते हैं जिनको क्रिसमस गिफ्ट नहीं मिलती। मुझे अच्छी लगी, ये मुझे बहुत पसंद है मॉम। तुम बहुत ही प्यारे हो मेरे बच्चे। I love you. I love you too मॉम। ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट क्रिसमस है। एविन, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। खुशी हुई तुम जल्दी आ गए। देखिए, मैंने पहले जो भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मुझे ये किताब बहुत पसंद है। ये सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट है। ओह, सुनकर अच्छा लगा। ओके, अब तो किताब ओपन करो। ये क्या? पैसे? ये मेरे लिए है? हाँ, इसे बस एक बार खोल कर देखना था बेटा। तुम्हारे आईपैड के पैसे इसी किताब के अंदर थे। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच मॉम डैड, आप सबसे बेस्ट हैं। पर क्या मुझे इन पैसों से आईपैड लेना चाहिए? क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम्हें तो काफी टाइम से आईपैड चाहिए था। असल में मैं इससे कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। मेरे साथ आइए। सुनिए, लीजिए, ये आपके और आपके बेटे के लिए है। पर ये तो बहुत सारे पैसे हैं। ये सच में हमारे लिए है? हाँ बिल्कुल। मैरी क्रिसमस। शुक्रिया बेटा, सदा खुश रहो। तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिसमस हॉलीडे मुबारक। ओह, ये शर्ट तो मैं कब से खरीदना चाहती थी। थैंक्स मॉम। You're welcome, honey. Happy birthday. और बेटा, ये रहा तुम्हारा फाइनल गिफ्ट। डैड, इसकी क्या जरूरत थी? ओह माय गॉड, डैड, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? आप जानते थे मैं कब से ये चाहती थी। पता नहीं इसमें क्या है, पहले इसे ओपन तो करो। मैं जानती थी आपको ये जरूर याद होगा। मैं इसे इंस्टाग्राम में पोस्ट करूंगी। ये होंडा? हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। आप मेरे लिए खटारा होंडा लेकर आए? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें तो हमेशा से बर्थडे पर कार ही चाहिए थी ना? हाँ, मैं एक कार चाहती थी, ना कि एक खटारा होंडा। मुझे लगा BMW देंगे जैसी आपके पास है। मैं स्कूल में ऐसी खटारा होंडा नहीं ले जा सकती। जैना, ऐसे मत कहो। दुनिया में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस में स्कूल जाते हैं क्योंकि उनके पास कार नहीं होती। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। मॉम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार बर्थडे है। जैना, एक बात कहूँ, रहने दीजिए। पार्टी के लिए थैंक्स। तुम कहाँ जा रही हो? ब्रिटनी के घर जा रही हूँ। कम से कम उसके पास कार तो अच्छी है। मैंने नहीं सोचा इसे इतना बुरा लगेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मेरे लिए खटारा होंडा ले आए। ऐसी फालतू गाड़ी में कौन बैठता है?
Happy birthday, dear Crystal. Happy birthday to you. Happy birthday, Crystal. थैंक यू डैड। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूं। ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने काफी दिनों से पैसे बचा कर रखे थे। एक प्रेजेंट? लेकिन डैड, इससे अच्छा आप अपने लिए कुछ ले आते। उसकी फिक्र मत करो, ये खास तुम्हारे लिए है। इसे खोल कर देखो, देखो तो सही। एक बस पास? हाँ बेटा, आई एम सॉरी, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं लाया। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोज पैदल चलकर स्कूल जाती थी। क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? बहुत पसंद आया एक्चुअली। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अब स्कूल पैदल चलकर नहीं जाना होगा। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास आप जैसे डैड हैं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बच्ची, और मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें कार ला कर दूंगा। वादा करता हूँ। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं बस से जा सकती हूँ। मैं खुश हूँ कि मुझे अब स्कूल पैदल नहीं जाना होगा। I love you so much. I love you too, Dad. जेना, तुम आ गई? ब्रिटनी के यहाँ नहीं गई? मैंने अपना इरादा बदल दिया। देखो, मैंने और मॉम ने बात की और ये लो। ये क्या है? ये BMW की चाबी? हाँ, मुझे भी ठीक नहीं लगा कि तुम्हें होंडा चलानी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, तुम मेरी कार चलाओ और होंडा मैं चलाऊंगा। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम तो यही चाहती थी ना? हाँ जना, तुम खुश नहीं हो? सच कहूं तो मुझे ये नहीं चाहिए डैड, इसे आप रख लीजिए। पर आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस होंडा के साथ खुश हूं। तुमने इरादा कैसे बदल दिया? मैं समझ गई, मेरे पास जो कुछ भी है मुझे खुश रहना चाहिए। क्या आप मुझे माफ करेंगे? ओह जना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऑफ कोर्स हम तुम्हें माफ करेंगे। तो चलिए मैं मदद करती हूँ। वो देखिए वहाँ क्रिसमस ट्रीज। ओह माय गॉड, हम ये वाला ले सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। पता नहीं बेटा, 10,000 रुपए? ये तो बहुत महंगा है। ये वाला कैसा रहेगा? देखो कितना प्यारा है। क्या? नहीं, ये तो छोटा सा है। मैंने कहा ना, मुझे पिछले साल की तरह बड़ा चाहिए। जानता हूँ रॉबी, पर इस साल हमारी हालत बहुत बुरी है, तुम्हें तो पता है ना। और फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें तो ये भी नहीं मिलता। तुम तो लकी हो कि तुम्हें ये मिल रहा है। खुशकिस्मत? सुनिए डैड, ये मुझे बहुत घटिया लग रहा है, पर आपको समझ नहीं आएगा। ओह, ये रही लाइट्स। मुझे ये पसंद है। रुको रुको रुको, 1 मिनट। वो 2,500 की एक है। हम इतनी महंगी लाइट्स नहीं खरीद सकते। ये कैसी रहेगी? 1000 के अंदर है, ये ले लेते हैं। पर ये लाइट्स कितनी घटिया लग रही हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। जानता हूं रॉबी, पर इस साल हमारी हालत बहुत खराब है, तो तुम्हें इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो मुझे चाहिए आप मुझे कभी नहीं दिलवाते। रॉबी, कई सारे बच्चों को तो कुछ भी नहीं मिलता। शुक्र मनाओ तुम्हें ये सब मिल रहा है। बस, अब बस करिए। दूसरों के पास क्या है क्या नहीं, ये मैं क्यों सोचूं? आप रहने दीजिए, आईफोन लेने चलिए। ओके, तो हमारे पास इनमें से 2 वर्जन्स है। एक है 12 मिनी
और प्रो मैक्स। आपको कौन सा पसंद है? मैं तो प्रो मैक्स ही लूंगा। दोनों की कीमत में फर्क क्या है? ये जो प्रो मैक्स है वो है 80,000 का और मिनी है 50,000 का। सच कहूँ तो दोनों फोन शानदार हैं। कीमत में फर्क बहुत ज्यादा है। बेटा तुम मिनी क्यों नहीं ले लेते? क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा, मिनी हमारे बजट में बैठता है और तुम्हें नया फोन मिल रहा है, हम मिनी ले लेंगे। नहीं नहीं, मुझे प्रो मैक्स चाहिए, मुझे मिनी नहीं चाहिए। रॉबी, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिसमस में कुछ भी नहीं मिलता, तो जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। मुझे दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आपने वो फालतू ट्री खरीदा, फिर वो घटिया सी लाइटिंग्स ले ली, और अब आप मुझे गिफ्ट देने के लिए एक ढंग का फोन भी नहीं ले सकते हैं। थैंक यू मेरा क्रिसमस बर्बाद करने के लिए। आप सबसे बुरे डैड हैं। सुनो, रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना। मिनी फोन, आंखें खोल दो। वो खुद को समझते क्या है? हाँ, आंखें खोल लो। रुको तो, जरा रुक जाओ बेटे। हाँ, अब तुम देख सकते हो। कि क्या ये एक क्रिसमस ट्री है? हाँ, ये मुझे कचरे में मिला था। जानता हूँ ये उस असली पेड़ जैसा नहीं जो तुम्हारे पास था। माफ करना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए असली ट्री नहीं ला सका, ना ही क्रिसमस लाइट्स ला पाया। डैड बस कीजिए, ये बहुत बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया। और डैड, कई लोगों को तो क्रिसमस ट्री मिलता भी नहीं। ओह, मैं तो भूल ही गया था। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। ज्यादा कुछ नहीं है, पर मुझे अंदाजा था कि तुम्हें यही चाहिए, इसके लिए ही पैसे बचा रहा था। एक आईफोन? जानता हूँ ये पुराना है और इसकी स्क्रीन भी टूटी हुई है। शायद ये तुम्हें पसंद ना आए। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मुझे पसंद नहीं। मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे भी कई बच्चे हैं जिन्हें क्रिसमस पर कोई भी गिफ्ट नहीं मिलता, है ना? आप रो क्यों रहे हैं डैड? मैं शायद दुनिया का सबसे बुरा डैड हूँ। अगर घर होता तो क्रिसमस पर ऐसे सड़क पर नहीं होते। प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं इसी से खुश हूँ कि आप मेरे साथ हो डैड। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ये सब है। मैरी क्रिसमस बेटा। I love you so much. I love you too डैड। मैरी क्रिसमस। आ गए? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे माफ कर दीजिए डैड, इस तरह से मुझे वहां से भागना नहीं चाहिए था। रुकिए, ये तो वो बड़ा वाला क्रिसमस ट्री है ना? हाँ, तुम्हें यही चाहिए थी ना? और तुम्हारी पसंद की लाइट्स भी ले आया हूं। रुकिए, क्या सच में? और ये रहा तुम्हारा आईफोन 12 प्रो मैक्स। मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पर आप ये सब कैसे लेकर आए? मुझे तो लगा आपके पास पैसे नहीं हैं। वैसे पैसे तो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने स्टोर से एक नए क्रेडिट कार्ड पर उधार ले लिया। आपने ये मेरे लिए किया? वाह, थैंक यू सो मच डैड। पर मुझे अब ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मिनी लेकर भी बहुत खुश रहूंगा, और ये लाइट्स लेकर भी, और छोटा क्रिसमस ट्री लेकर भी। ये क्या कह रहे हो बेटा?
मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब चाहिए था। पसंद है, पर आज मुझे एक सबक मिला है डैड कि जो मुझे मिला है उसका एहसान मानना चाहिए। आप सही थे डैड। मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बच्चा हूँ क्योंकि मेरे पास आप जैसे डैड हैं। I love you, Dad. वाह, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। I love you too, बेटा। वैसे ये चीजें जो हमने खरीद ली उसका आप क्या करें? आप इससे एक्सचेंज कर लीजिए डैड, क्योंकि आप जो पहले ले रहे थे मैं उसमें भी खुश हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस न्यू क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए। मैं भी। वैसे डैड, क्या मैं 2 लोगों को अपने घर क्रिसमस मनाने के लिए बुला सकता हूँ? क्यों नहीं, पर वो कौन है? हाँ। अच्छा है ना? हाँ? सुनिए अंकल। हाँ, क्या चाहिए आपको? मैं और मेरे डैड हम चाहते हैं आप ये क्रिसमस हमारे साथ हमारे घर मनाएं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपको कोई परेशानी ना हो। प्लीज, क्रिसमस के दिन किसी को सड़कों पर नहीं रहना चाहिए। अगर आप दोनों आएंगे तो हमें खुशी होगी। बोलो, इनके घर चलें क्या? जैसा आप कहे डैड, जहां आप खुश वहां मैं खुश। ठीक है, तो चलते हैं। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। ओके, चलिए, घर पर डिनर तैयार है। दोबारा जरूर आइएगा। डैड देखिए, आप ये ब्रांड न्यू आईफोन दिलवा सकते हैं। सिर्फ 60,000 का है डैड। वो बहुत महंगा है। पता भी है इतने पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है? इतना भी मत सुनाइए, ऐसी भी क्या मेहनत लगेगी। देखो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत लगती है कमाने में। पर मुझे ये चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम काम करना शुरू करो। इन प्लेटों से ही शुरुआत कर सकते हो। क्या प्लेट रखूं? आपने मुझे नौकर समझा है क्या? आप छोड़िए, मैं मॉम से पूछ लूंगा। मॉम, क्या चाहिए बेटा? आप मुझे नया आईफोन दिलवा देंगी? डैड दिलवा नहीं रहे हैं, उल्टा सुना रहे हैं। पर तुमने अभी कुछ ही महीने पहले नया आईफोन लिया था ना? हाँ, पर वो आईफोन 11 था। ये आईफोन 12 है मॉम। बेटा देखो, मैं पैसे बचाने के लिए कितने वक्त से यही फोन चला रही हूँ। अच्छा, एक काम करो, किचन में हेल्प करो और बदले में पैसे ले लो और खुद ही खरीद लो। प्लेटें धो लो और पैसे कमा लो। वो मैं प्लेट धो? मुझे नौकर समझा है क्या? आप रहने दीजिए, मुझे आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था। पर बेटा, हमारी मदद करोगे? मुझे एक कचरे वाला समझा है क्या? मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे पता है तुम फोन की वजह से दुखी हो, पर तुम रेस्टोरेंट में मदद करने के बदले पैसे कमा सकते हो। हाँ, और उस पैसे को जोड़कर तुम नया आईफोन भी खरीद सकते हो अपने लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। आपके एहसान की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं खुद का ही जॉब कर लूंगा और खुद फोन खरीद लूंगा।
स्पेंसर चला जाता है और पूरे जोर शोर से फोन के लिए जॉब ढूंढने में जुट जाता है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने पर उसे जल्द ही दूसरे रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पर काम करना कितना मुश्किल है ये पता चलते ही सारी खुशी उड़ जाती है। उसे गंदी टेबल साफ करनी पड़ती हैं। घंटों तक वो खड़े खड़े गंदी प्लेटों को साफ करने में लगा रहता है। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भी उसे फर्श साफ करने और कुर्सियां रखने के लिए रुकना पड़ता है। आखिरकार जब उसे पहला चेक मिलता है तो वो बड़ी खुशी से उसे खोलता है, पर इतने काम के बदले में इतनी मामूली सैलरी देखकर मायूस हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन स्पेंसर अपने मॉम डैड से मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। हे मॉम, हे डैड, अभी शिफ्ट करके आ रहा हूँ। हाय बेटा, कैसी चल रही है जॉब? ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ। वैसे कुछ महीनों तक काम करने के बाद लग रहा है कि आप सही थे। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बहुत मेहनत से कमाने पड़ते हैं। मैं समझ गया हूँ। शाबाश, मुझे तुम पर नाज है बेटा। अच्छा हुआ तुम समझ गए। तो खरीद लिया तुमने वो आईफोन? हाँ। लेकिन मैंने ये फोन अपने लिए नहीं लिया, आपके लिए लिया है मॉम। आपका फोन पुराना जो हो गया है, लीजिए। मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। ओह नहीं बेटे, मैं तुमसे ये फोन कैसे ले सकती हूँ? ये तुम्हारी मेहनत है। मॉम प्लीज, आपको लेना पड़ेगा। आप और डैड कितनी मेहनत करते हैं, इस पर आपका हक है। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक यू। थैंक यू कैसा मॉम? और डैड, मैं आपकी मदद करता हूं। थैंक यू बेटा। तुम सोच भी नहीं सकते आज मैं कितना खुश हूं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चे। वो तो मैं भी करता हूं मॉम। पर ये फोन काम कैसे करता है? मेरे पुराने फोन जैसा ही है। फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं आपको सिखा दूंगा।